चलिए सर करें स्टार्टिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा है? लुप्त पद ज्ञात करना, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पर होगा क्या, यहां पर कोई ना कोई एक आकृति बनी हुई आएगी, हो सकता है वो आयत हो, वृत्त हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, या कोई भी आकृति हो। उसमें कोई एक पद लुप्त आएगा, वो आपसे पूछा जाएगा। हर बार प्रश्न आते हैं, पहली बार नहीं है, ठीक है। लगभग 5-6 टाइप है टॉपिक में। डालो पहली टाइप, प्रकार एक, टाइप फर्स्ट प्रकार एक, वृत्त पर आधारित प्रश्न। वृत्त पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस ऑन सर्किल। क्वेश्चन बेस ऑन सर्किल, वृत्त पर आधारित प्रश्न। अब सुनिए, एक बार में समझ लेना, सुनो। देख लीजिए सर, कैसा प्रश्न आ सकता है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसा कोई एक प्रश्न आएगा बेटा, और इसमें क्या होंगी, सुनना मेरी बात, इसमें ऐसे लाइन होंगी, हो सकता है ये 6 हो, या हो सकता है ज्यादा खंड हो। मान लो ऐसे हो गया, लो ये आ गया कोई सवाल। अब आपसे कहेगा, मान लीजिए यहां है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, यहां क्या होगा ऐसे। अब आपको देगा ऑप्शन, सुनना, आपको देगा ऑप्शन 0, 36, 37, 38। इन सवालों को आप कैसे कर सकते हो वो सुन लो। कोई भी एक पद पूछ सकता है, लुप्त है। ये सवाल 3 तरीके से हल किए जा सकते हैं बड़े प्यार से। कैसे, सुनना। हमने आपने श्रृंखला पढ़ी थी क्या? तो या तो इसमें कोई श्रृंखला चल रही होगी। श्रृंखला कैसे? क्लॉकवाइज, या तो श्रृंखला होगी क्लॉकवाइज, या फिर श्रृंखला होगी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर मैं 1 से शुरुआत करूं तो देखो 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, अगला पद क्या होगा ये तो पूछा है। प्लस कितना? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, कितना आएगा? या तो ऐसे हल हो जाएगा। कहने का मतलब सर, या तो इसमें श्रृंखला होगी क्लॉकवाइज, ऐसे चल रही होगी। जरूरी नहीं है ऐसे चल रही हो, ऐसे भी चल सकती है। कैसे? 28 में से 7 गए तो 21, 21 में से 6 गए तो 15 में से 5 गए तो 10 में से 4 गए, फिर 3 गए, फिर 2 गए, फिर 1 जाएगा, क्या आ जाएगी? 0 भी आ सकती है और 36 भी आ सकती है। डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में 35, 36, 37, 38 दे रखा है, 36 आएगा। ऑप्शन में 0, 1, 2, 3 दे रखा है तो 0 आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब श्रृंखला ऐसे भी चल सकती है और ऐसे भी। गुरुजी अगर श्रृंखला की कोई कहानी नहीं हुई तो, अगर श्रृंखला आपको नहीं मिले तो तीसरा तरीका सुन लो। अब आमने सामने देख लेना। कैसे? कि या तो इस 6 का वर्ग हो रहा होगा, यहां पर कुछ जुड़ रहा होगा, घट रहा होगा, या 6 का दुगुना या 6 का 4 गुना, ऐसा कुछ। मतलब आमने सामने की कोई ना कोई कहानी होगी ऐसे। ठीक है, ऐसे देख लेना। तो कुल मिला के 3 तरीके हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज श्रृंखला, या फिर आमने सामने का कोई लफड़ा होगा। क्लियर? करें स्टार्टिंग। चलिए करते हैं। लिखिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 डालो। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिखो। 3, 5, 4, 2, 10, 26, 17, क्या होगा? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 8, डी इनमें से कोई नहीं। अभी आपको जो चीज़ें बताई हैं उनको फोकस करना।
या तो श्रृंखला क्लॉकवाइज या श्रृंखला एंटी क्लॉकवाइज या फिर आमने सामने कोई कहानी। क्या आएगा? बिल्कुल। अब देखो, जिन्होंने पहचान लिया उन्होंने पहचान लिया। सर 3 के सामने क्या है? 10, मतलब 3 का वर्ग प्लस 1, नामतियान और 1 10। 5 के सामने क्या है? 26, मतलब 5 का वर्ग प्लस 1। अच्छा 4 के सामने क्या है? 17, मतलब 4 का वर्ग प्लस 1। तो 2 के सामने क्या आएगा? 2 का वर्ग प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1। आ रही है बात समझ में? चलें आगे, चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो 3 7 9 एक्स, एक्स कह लो, क्वेश्चन मार्क कर लो। यहाँ है 28 और यहाँ है 36। ऑप्शन है 9 12 15 18। 9 12 15 और 18। अगला सवाल 5 12 26 54 110, यहाँ क्या होगा? ऑप्शन है 222 212 132, 222 212 132, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 4 6 10, 4 6 10 18 34, यहाँ क्या होगा? 2 52 66 28, 2 52 66 और 28। अगला पांचवा सवाल कह रहा है 39 22 13। 39 22 13 8 5 क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं 66 72 78 61। 66 72 71 68। 66 72 71 68। करिए सर, सॉल्व करिए, क्या आएगा बताइए। फटाक से बता दिया करो जल्दी से। कर लिए होंगे सबने आई थिंक। बताइए सर, इसका आंसर क्या आएगा इस वाले का, 2 नंबर का? कैसे? अच्छा 7 का 4 गुना 7 चौका 28, 9 का 4 गुना 9 चौक, तो 3 का 4 गुना 3 चौका। बोलो क्लियर? किसी कोई दिक्कत? या तो श्रृंखला होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या फिर आमने सामने की कहानी। इसमें देखना कैसे श्रृंखला चल रही है। देखो 5 दूनी 10 प्लस 2 12, श्रृंखला चल रही है। 12 दूनी प्लस 2, 2 गुना हो गए 2 जोड़ा है। 26 दूनी प्लस 2, 54 दूनी 108 प्लस 2, 110 दूनी
222 220 प्लस 200। क्लियर? चलें आगे, बताना इसमें क्या होगा, कैसे है। 4 दूनी 8 माइनस 2, 6 दूनी 12 माइनस 2, 10 दूनी 20 माइनस 2, 18 दूनी 36 माइनस 2, 34 दूनी 68 माइनस 2 बराबर, बिल्कुल सही है। अगला, अगले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए जल्दी से, अगले का उत्तर क्या होगा? सेवेंटी टू कैसे आ रहा है बताइए। आठ दूनी 16 माइनस 3, 13 दूनी 26 माइनस 4, शाबाश। 22 दूनी 44 माइनस 5, गुड, बहुत अच्छे। और 39 दूनी, बोलो, 78, 78 माइनस 6 बराबर 72, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसमें श्रृंखला भी लग रही थी और ऐसे भी हो रहा है, ये दोनों तीनों तरीके से हो रहा है। चलिए कितने सवाल हो गए इसमें, इस टाइप में? 5 हो गए ना। अगला लिखिए, छठवां क्वेश्चन। छठवां और सातवां दो क्वेश्चन वैसे कर लो। ऐसा क्वेश्चन एक मैंने सॉल्व पेपर में सॉल्व कराया था, आपको याद है? यहाँ पर है सर 5, यहाँ 4, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 3, 8 और 2, और आगे है 11 और 8, 1 40 72, 1 40 72, यहाँ क्या होगा? ऑप्शन है 261, 612, 931। इनमें से कोई नहीं। अगला है 5 5 7 3, 5 5 7 3 0 64 36, 8 11 2, और यहाँ 8 और क्वेश्चन मार्क। इसमें आंसर देना है, क्या आएगा? ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, इसके दूसरे के 0 125 100 144। बताइए फटाफट से दोनों को करके क्या आएगा आंसर।
कर लिया क्या? किस किसने कर लिया? देखिए इसका आंसर क्या आएगा? अब मेरी बात सुनना ढंग से। अब तक हमने बात की थी या तो श्रृंखला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या आमने सामने। यहाँ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमेशा इन दो पदों से मिलकर के ये वाला बनता है। ऐसे इन दो से ये बनेगा, इन दो से ये बनेगा और इन दो से ये बनेगा। ध्यान रखना हमेशा। जुड़ के, घट के, गुणा होके या वर्ग होके, जुड़ के, घट के, गुणा होके या वर्ग होके, हर हालत में इन बाहर वालों से अंदर वाला बनेगा। जैसे 5 में से 4 गया तो 1, और 1 का क्यू क्या होता है? क्लियर? देखो 7 में से 3 गया तो 4 का क्यू क्या होता है? ये रहा 64। मुझे नहीं दिख रहा होगा क्या? मुझे ये 64 दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? अरे 1 का उल्टा क्या होता है? 64 का उल्टा क्या होता है? बोलो दोनों का अंतर कितना? 3, और 3 का क्यू क्या? 27। ये रहा 27, दिख रहा है क्या? अब नहीं कहोगे 72 है। इनका अंतर लिया, उसका घन किया, 1 का घन 1 उल्टा कर दिया। 7 और 3 का अंतर 4, 4 का घन 64 का उल्टा 40, और 8 और 11 दोनों का अंतर 3, 3 का घन 27, 27 का उल्टा 72। बोलो 8 और 2 का अंतर 6 का घन और 216 का उल्टा। अगला सवाल, इसमें उल्टा था, इसमें सीधा दे रखा है, बात खत्म। देखो 5 और 5 का अंतर और 0 का क्यू 0, 7 और 3 का अंतर 4 का क्यू, अरे 64 ही लिख रही है का? 0 ही लिख रही है ना। 8 और 3 11, 8 और 3 11, और 3 का क्यू क्या होना चाहिए था? 27। तो फिर देखो इनमें अंतर 6, 6 का क्यू नहीं, गलत है सर। सर ऐसे नहीं होगा, कोई और तरीका ढूंढिए। कोई और तरीका ढूंढो, ये तरीका गलत है। कोई और तरीका ढूंढो और करके बताओ क्या आएगा। बताओ सर क्या आएगा? नहीं मिल रहा? मुझे मिल गया। देखो अब सुनियो, 5 और 5 का अंतर बोलो, और 0 का वर्ग, 7 और 3 का अंतर 4। जितना इनका अंतर आ रहा है ना उसका दुगना कर दो। 4 दूनी 8 और 8 का वर्ग 64। इधर देखो इनका अंतर, सुनो इनका अंतर क्या? 0। 0 का यदि मैं दुगना भी करूं तो क्या आएगा? और 0 का स्क्वायर, 4 अंतर आया, 4 का दुगना 8, 8 का वर्ग 64। यहां देखो 8 और 3 11 का अंतर 3, और 3 का दुगना और 6 का वर्ग। ऐसे इन दोनों का अंतर 6, 6 का दुगना और 12 का वर्ग। अंतर निकालो, अंतर का दुगना करो और वर्ग कर दो। अंतर निकालो, अंतर का दुगना करो और वर्ग कर दो। आंसर आ गया आपके आगे। कोई दिक्कत यहां तक है क्या? नहीं है ना? चलें आगे। फिर लिखो अगली टाइप, प्रकार 2। प्रकार 2 लिखो, आयत तथा वर्गों पर आधारित प्रश्न।
आयत तथा वर्गों पर आधारित प्रश्न